चलता है, सिवाय एक दिन का भी ब्रेक नहीं होता। और हम लोग पिछले 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, और उसके बावजूद हमने 2 बार धरना भी दिया, 2 बार अपना जो है विरोध प्रदर्शन करने का जो तरीका था उनके अनुसार उनके समक्ष अपना बात रखा। उन्होंने दोनों बात सहमति जताई कि ये डिमांड आपका फुलफिल किया जाएगा, लेकिन उन्होंने धरातल पे उसको उतरने नहीं दिया। वो छोटा सा डिमांड ही क्यों ना हो। आज हम लोग 16 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं सर, और 28 तारीख से भूख हड़ताल पे हमारे कर्मी बैठे हुए हैं। लेकिन क्या है कि इस विभाग के द्वारा एक भी वार्ता करने का पहल नहीं किया गया। टर्मिनेशन जो किया गया, पहले 383 लोगों को किया गया 3 दिन 4 दिन में, फिर उन्होंने अपील किया, लेकिन अपील में कभी ये नहीं किया कि आप आकर के हमारे हमसे वार्ता कर लीजिए। हमारी जो डिमांड है उस पर किसी भी तरह का सम्मानजनक कोई भी निर्णय नहीं लिया उन्होंने। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बता दी कि लगातार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी लगातार गर्दन विभाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। उसी क्रम में आज सीपीआई के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहां पे संविदा कर्मी के तमाम अध्यक्ष और लोग आए हुए थे, इनसे बात की और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पहले वीडियो को सुने। मांग था सर कि हमारा नियोजन जो है वो संविदा आधारित है, और हम लोग चाहते हैं कि वो परमानेंट हो जाए और अस्थायी किया जाए या समायोजन किया जाए। काहे कि ये परियोजना बेस्ड है। हमारे जो माननीय आदरणीय अपर मुख्य सचिव हैं, चाहे सचिव महोदय है, उनका स्टेटमेंट केवल यही रहता है कि आप लोग एक प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब कर रहे हैं। हमारे आदरणीय जो माननीय मंत्री जी है, उनका भी यही स्टेटमेंट है। लेकिन क्या है कि हम लोग जब संविदा पे आए तो केवल 11 महीने के बॉन्ड पे आए थे, 11 महीने का एग्रीमेंट साइन किया था। उन्होंने केवल 11 महीने के लिए रखा था, लेकिन उनके नियमावली में था कि आपका काम अगर अच्छा रहेगा तो हम आगे बढ़ाएंगे, उसको विस्तार करेंगे, हो सकता है भविष्य में परमानेंट करेंगे। और मेरा जो है अन्य विभाग के संविदा कर्मियों की तरह सेवा ब्रेक नहीं होता है, हमारा कंटिन्यू चलता है, सेवा एक दिन का भी ब्रेक नहीं होता। और हम लोग पिछले 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, और उसके बावजूद हमने 2 बार धरना भी दिया, 2 बार अपना जो है विरोध प्रदर्शन करने का जो तरीका था उनके अनुसार उनके समक्ष अपना बात रखा। उन्होंने दोनों बात सहमति जताई कि ये डिमांड आपका फुलफिल किया जाएगा, लेकिन उन्होंने धरातल पे उसको उतरने नहीं दिया। वो छोटा सा डिमांड ही क्यों ना हो। आज हम लोग 16 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं सर, और 28 तारीख से भूख हड़ताल पे हमारे कर्मी बैठे हुए हैं। लेकिन क्या है कि इस विभाग के द्वारा एक भी वार्ता करने का पहल नहीं किया गया। टर्मिनेशन जो किया गया, पहले 383 लोगों को किया गया 3 दिन 4 दिन में, फिर उन्होंने अपील किया, लेकिन अपील में कभी ये नहीं किया कि आप आकर के हमारे हमसे वार्ता कर लीजिए। हमारी जो डिमांड है उस पर किसी भी तरह का सम्मानजनक कोई भी निर्णय नहीं लिया उन्होंने। ऊपर से क्या किया कि वो अपने नियम जो बार बार हमको विज्ञापन के शर्तों का अनुपालन करने के लिए बोलते हैं, उन्हीं का नियम था कि कभी भी किसी को टर्मिनेट किया जाएगा तो उससे पहले स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, कारण बताओ नोटिस पूछा जाएगा। लेकिन उन्होंने किसी का ये नोटिस नहीं पूछा और एक साथ 7480 लोगों का सेवा समाप्त कर दिया। दूसरी, जब वो आते हैं तो हम लोग बार बार उनसे आग्रह करते हैं, पत्र के माध्यम से हो या मीडिया बंधु के माध्यम से हो, या हम लोग आग्रह मेल करके उनसे निवेदन करते हैं कि सर आप हम लोगों से वार्ता कर लीजिए, लेकिन वो वार्ता नहीं कर रहे हैं। सरकार के पास जाते हैं, वो कहते हैं धरना तोड़ दीजिए, लेकिन हमारा जो बर्खास्ती हो गया उस पर कोई नहीं है, हमारा जो डिमांड है उस पर किसी का नजर नहीं है। वो बार बार हम पे एलिगेशन लगाते हैं कि आप जन कल्याणकारी योजना जो है उनका विरोध करते हैं। लेकिन क्या है सर कि हम लोग अभी तक 5 साल से तो जन कल्याणकारी योजना का अच्छा ईमानदारी पूर्वक निभा नहीं कर रहे थे, उनका धरातल पे उतार रहे थे। आज जो भूमि विवाद 90% था उसको कम करके हम लोगों ने मात्र 5 साल में 55 से 60% कर दिया है। ये आगामी हम लोग रहते तो भूमि विवाद जब सर्वेक्षण होता तो खत्म हो जाता, लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि भूमि विवाद खत्म हो। वो चाहती है कि लोग छोटे छोटे लड़ाइयों में उलझे रहे। और एक तरफ हम प्रचार करें कि हम 1 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ 2024 में नियुक्ति पत्र बांटे होंगे, देखिए फोटो लगा हुआ है उनका। और अभी क्या है कि उन सभी कर्मियों का वो सेवा बर्खास्त कर रहे हैं, सेवा से हटा रहे हैं, हम लोग को बात रखने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के बारे में सोचें, अन्यथा उनका भी परीक्षा अब आने वाले समय में है, तो आगामी 1 महीना 2 महीना में अगर हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो हम भी बिहार का ही जनता है। और हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, जिसके मुखिया हमारे नीतीश जी हैं और 2 डिप्टी सीएम हैं बीजेपी के,
तो मेरा पहला सवाल उन्हीं से है, मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी सीएम से, जो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं लोग, जो कहते हैं कि यह प्रदेश नियुक्ति पत्र बांटने वाला प्रदेश है और इसका बहुत अहंकार है उनको, इस सरकार को, कि नियुक्ति पत्र हम बांटते हैं, बापू सभागार में बुला करके और 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार क्या क्या ये तमाशा करते हैं। लेकिन उसके उल्टा ये हो रहा है, बिहार की जो छवि पूरे देश भर में और जहाँ भी इंटेलिजेंसिया है कि भाई बिहार में क्या हो रहा है, नौकरी छीनी जा रही है। कौन लोग हैं ये लोग जो आंदोलन पर हैं? क्यों साहस नहीं है सरकार के पास कि आंख में आंख मिला करके टेबल पर बैठ करके इनकी मांगों पर वार्ता कर? क्या सरकार इतनी डर गई है मांगों से? क्या सरकार के पास यह भी साहस नहीं है कि इनकी 4 या 5 सूत्री मांगे हैं, बहुत नॉमिनल मांग है, कोई ऐसा नहीं है कि चांद सितारा तोड़ करके ला दीजिए, हमको हिमालय उठा करके यहाँ दे दीजिए, ऐसी कोई मांग नहीं। सरकार का ये प्रस्तावित नीति पहले से भी रहा है कि संविदा कर्मियों का नियमित सरकार करेगी। इसके लिए अशोक चौधरी समिति बनी है, उसकी एक अलग अनुशंसा है, सरकार ने कितना उसमें सही किया गलत किया वो एक अलग सवाल। लेकिन सरकार रोजगार को आगे बढ़ाना चाहती है, रोजगार देना चाहती है, या सरकार रोजगार छीनने के लिए जाना जाने वाली ये सरकार बन गई? तो 7400 कम संख्या नहीं होता, 7500, 7480 कौन लोग हैं ये लोग सब अभियंता लोग, इंजीनियर्स लोग, बीटेक लोग। आप क्या कर रहे हैं? जब भी बिहार की बात पूरे देश भर में होती है तो पलायन को लेकर के होता है, प्रतिभा पलायन को लेकर के होता है, इस रूप में चर्चा बिहार की होती है और बदनामी होती है। तो आप जब बीटेक किए हुए छात्र छात्राओं को जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको आप कहेंगे कि अब घर जाओ, ये घर कहाँ जाएंगे? और ये सरकार कैसे चलेगी, समाज कैसे आगे बढ़ेगा? तो इसलिए हमारा AICCTU, एक्टू, चाहे महासंघ गोकुट, हम इनके आंदोलन के पक्ष में हैं और सरकार से तुरंत हमारी मांग है कि जो इनके प्रधान सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, वो जल्दी से वार्ता बुलाएं और पहले तो इनका निलंबन वापस लें, ये बर्खास्तगी वापस लें। जिस तरह आज आप तमाम लोगों को हम विशेष सर्वेक्षण अमीन अभियंता संघ एवं महासंघ गोकुट एक्टू की ओर से तमाम लोगों का स्वागत करते हैं। इसमें हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि जो भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में जो काम करने वाले जो विशेष सर्वेक्षण के लोग हैं, उनके साथ बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बिहार के इतिहास में जब से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तो जब से कर्मचारी नौकरी में आए हैं और देख रहे हैं कि दूसरी बार, पहली बार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के आंदोलनों पर हमला हुआ, 18,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब दूसरी बार 2023 में घटना है और 2023 के बाद 2025 में जो एक घटना है कि विशेष सर्वेक्षण में काम करने वाले लोग अपने मांगों के लिए, अपने संविदा की नौकरी अस्थायी कराने के लिए, वेटेज बढ़ाने के लिए यह जो है हड़ताल पर है, 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। लेकिन इनके नेताओं से बातचीत नहीं कर रही है सरकार, बल्कि इन पर दमन, उत्पीड़न, शोषण करते हुए आक्रामक तरीके से 7400, पहले तो इनके अध्यक्ष रोशन आरा जी को निकाला गया नौकरी से, उसके बाद धीरे धीरे करते करते 7480 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। 10,780 लोग थे, मतलब 11,000 से कम ही लोग थे, उसमें से 7,500 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। इस तरह से सरकार जो है दमन कर रही है, शोषण कर रही है, उसके विरोध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और सरकार से हमारी मांग है कि आप विशेष सर्वेक्षण के नेता रोहित जी ने बताया कि सरकार ने हम लोगों की बहाली एक 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे की थी और हम लोग 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आए भी थे। लगातार 2020 से 2025 तक हम लोगों ने अपने सेवा को बखूबी निभाया है। कभी कोई आरोप नहीं, कभी किसी चीज़ को लेकर के हम लोगों ने कभी सरकार पर दबाव भी नहीं बनाया। हालांकि 2022 में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हमारे जो सचिव महोदय थे उन्होंने एक सांत्वना दिया और हम लोग वापस लौट गए। लेकिन हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार, यहाँ की अपर सचिव महोदय जी का कहना है कि हम लोग राजस्व महाअभियान का विरोध कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार हम लोग को आज कह दे कि आप लोग की सरकार 60 साल की नौकरी हो गई या आप लोग की समायोजन ही करना है कहीं भी कर दे, तो हम लोग उनका राजस्व महाअभियान 10-15 दिन में कंप्लीट करने का साहस रखते हैं। जैसा कि आपने साफ तौर पे सुना, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सीपीआई के अध्यक्ष, जो लोग लगातार जो देखिए धरना है जारी है, संविदा कर्मी का एक ही कहना है कि हमारी
परमानेंट जॉब कर दी जाए। और 6 सूत्री मांग को लेकर लगातार धरना जारी कर रहे हैं और इनका कहना है कि सब कुछ सरकार दे रही है तो हमारी जॉब परमानेंट क्यों नहीं कर रही। सरकार जीविका दीदी को दी, अमन तमाम ऐसे सरकारी योजना ला रहे हैं, पर हम लोग की सरकार बात क्यों नहीं मिली। और इसी तरह तमाम वीडियो को हमारे साथ बने रहे, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।